राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भैया, आज आपको मैं जानकारी दूंगा अपने शक्तिशाली शस्त्रों को नष्ट करने के बारे में। क्योंकि आप लोगों के बहुत दिन से व्हाट्सएप पर मेरे पास भारी से भारी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी शत्रु हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल हैं और वो तांत्रिकों का सहारा लेते रहते हैं और स्वयं तांत्रिक हैं। भैया दोस्तों, तांत्रिक वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा तांत्रिक होना चाहिए कि दुनिया की रक्षा करे, बल्कि किसी का बुरा नहीं करे। ठीक है, तांत्रिक का काम मतलब जनता को बचाना है, उनको कष्ट देना नहीं है। दोस्तों वो एक अच्छा गुरु होता है, वो एक सज्जन आदमी होता है और भैया ऐसे आदमी की मुक्ति है, निश्याने की को मुक्ति है ना तांत्रिक की। क्यों? क्योंकि ममता पाए काय मद नाही, कर विचार देखो मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ममता पाए काय मद नाही, मतलब धन दौलत का घर में आ जाए तो भैया कौन से मद मद अहंकार ना हो, जरूर ले जाओ भैया। ऐसी भैया एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है परमात्मा की, ये देवताओं की शक्ति है। ये शक्ति हमारी नहीं है, ये शक्ति देवताओं की है। और देवता की शक्ति हमें मिल जाए तो भैया हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए एकदम, फिर हम जाए दुख दे बाय दुख दे जाप चलाओ और भैया बाय मार बाय धर, तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया। ऐसे तांत्रों का अंत बहुत ही भयानक और बुरा होता है। देखो एक दिन वहां पर सबको जाना है यमराज के पास और भैया वहां पर लेखा जोखा देना है कि मैंने संसार में क्या करके भेजा था और तू क्या करके आया है। ठीक है, तो भैया दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे भैया। तो भैया वीडियो को चलते हैं आगे। और भैया ऐसी बात तो भैया होते रहते हैं दोस्तों। वैसे एक बात तो हकीकत में है कि अगर भक्त आदमी होगा, ठीक है, जानकार होगा, पाप पुण्य को सोच समझने वाला होगा, तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। और जो भैया मतलब पाप करना भी पाप है और पाप सहना भी पाप है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भैया मतलब किसी शत्रु के कारण भयभीत हो, वो भयभीत हो, उसका परिवार भयभीत हो, पैसा उसके पास है नहीं है, परिवार उसके पास है नहीं है, तो भैया वो जान अपनी कैसे बचावे। वो कोई शत्रु ताकतवर है, पैसे वाला है, तो भैया तंत्र क्रिया करके उसके परिवार को बांध दिया है, बिल्कुल धन दौलत नष्ट कर दिए, यहाँ तक एक आध आदमी घर में से भी पहुंचा दिया है ठिकाने पे। तो भैया ऐसे शत्रु का क्या करोगे फिर। दोस्तों इसीलिए ही मैंने ये जल कल्याण के लिए चैनल खोला है भैया। इसमें मैं मतलब अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, और भैया ना माने तो भैया शत्रु पे धावा बोल दो। तो दोस्तों ये केवल मैंने जल कल्याण के लिए उद्देश्य से चैनल खोला है, क्योंकि भैया मैंने देखा था यूट्यूब पर भैया तमाम ढपांग चली हुई हैं और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस चैनल को जल कल्याण के लिए खोला, नहीं मेरा कोई मतलब नहीं भैया। तो भैया मैं आपसे बार बार विनती यही करता रहता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाएं, शेयर करें और भैया इसमें आप मतलब मेरा सहयोग करें। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी 1 से 1% सत्य है बिल्कुल, और झूठ जानकारी मैं दे नहीं सकता हूं भैया। दोस्तों केवल जरूरत पड़ेगी एक गुरु मंत्र की और सुरक्षा मंत्र की। मेरी दी हुई साधनाएं और शत्रु पर नष्ट करने वाला मंत्र परवर्जन का कितने वीडियो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी जब तक मेरा शरीर है, जब तक मेरा जीवन है, मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूँगा। लेकिन भैया एक छोटे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है भैया, क्योंकि ये छोटा चैनल किसी समय पर बड़ा हो सकता है और इसको भैया सहयोग करें। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी तक शेयर करें भैया, क्यों जनता भैया बहुत दुखी होगी आगे चले गए। आप तो मुझसे जुड़े हुए हो, लेकिन इस जानकारी को आगे भी पहुंचाने की आप कृपा करें, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। तो भैया आपको करना है कि जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र को पहले आपको मात्र 1008 बार जप कर जागृत करना है। वैसे 1 से 8 में काम कर जाएगा,
और भैया मेरे दिए हुए मंत्र 7 शनिवार में पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। क्यों 7 शनिवार या 7 सोमवार, लेकिन 7 शनिवार को ही जागृत करनी चाहिए। बजरंगबली का व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी का। और भैया मंत्रों में केवल 7-7 बार आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाते हैं, मात्र 7 शनिवार में। दोस्तों अगर आपको जल्दी है तो ये मंत्र 108 बार में काम कर जाएगा, लेकिन 1008 बार जपने से ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। इसके लिए आपको करना है गूगल धूप, हवन धूप और लोवन धूप, थोड़ी सी उसमें मतलब गोला खोपरा, कहेंगे वो उसे खोपरा बोलते हैं भैया, हमारी ब्रज भाषा तो मतलब उसे गोला ही बोलते हैं यहाँ पर। गोला, इंद्रजौ, काले तिल और थोड़ी सी इलायची, लौंग और काली मिर्च उसमें डाल दें। 1 सेंट का छिड़का मार दें। और भैया असली देसी घी, डेयरी फ्री से लेने को तो होते हैं, अगर डेयरी फ्री में ना मिले तो भैया तिल को तिल तमाम है ही है। दोस्तों फिर आपको चाहिए कंडा की आँच। कंडा की आँच, कंडा भी नहीं है आपके पास तो भैया पीपल लकड़ियाँ, पीपल लकड़ियाँ नहीं तो आम की लकड़ी, किसी से इस मंत्र का केवल 1008 बार आपको हवन कर देना है। आसन चाहिए आपको डाब का आसन, और भैया रुद्राक्ष की चाहिए एक आपको माला। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कहीं से गिट्टी कंकड़ भी लें 1 से 8 बार। और डाब का आसन नहीं है तो भैया कोई शुद्ध कपड़ा, कंबल का या कोई शुद्ध कपड़ा आप बिछा लें। दोस्तों ये मंत्र बहुत ही खतरनाक है। इस मंत्र का आप घर पर भी भूल के भी जागृत न करें। ये मंत्र शमशान, निर्जन स्थान, गंगा जी, जमुना जी या कोई नहर हो या कोई स्वच्छ तालाब हो, एकांत जगह होनी चाहिए, बिल्कुल शमशान हो, एकांत जगह बिल्कुल, वहां पर इस मंत्र का आपको जाप करना है। प्रथम जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया है उसका 21 बार जाप करना है, 21 बार गणेश जी का जाप करना है। फिर अपने कुल देवी देवता को स्मरण करना है कि हे प्रभु मैं ये क्रिया, ये मंत्र जागृत करना चाहता हूँ, इसमें आप मेरा सहयोग दो। और जो गुरु मंत्र दिया उसका 21 बार आपको जाप करना है। ओम श्री गुरु नमः। पहले गुरु जी का ध्यान करना है भैया, पहले अपने गुरु जी का ध्यान करना है। गुरु ये गुरु नहीं होता है, गुरु वो होता है, ठीक है, जो परमात्मा होता है वो। भैया मैं गुरु हूँ, मैं तो केवल नाम मात्र गुरु हूँ, लेकिन वो ही गुरु है परमात्मा, मतलब उसी का ध्यान आपको करना है। ओम श्री गुरु नमः, ओम श्री गुरु नमः। जो गुरु मंत्र दिया है उसका 21 बार केवल आपको जाप करना है। दोस्तों इस प्रकार से फिर आपको इस मंत्र का वहां पर 1008 बार जाप कर देना है। 1 से 8 बार दिन में ये मंत्र चालू हो जाता है, काम करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इसकी पूर्ण शक्ति के लिए, पूर्ण जागृता के लिए 1 से 8 बार जाप करना है, या फिर 7 शनिवार मात्र 7-7 आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार है। फिर आपको मैं आगे इसकी विधि बताऊंगा कि ये मंत्र किस प्रकार से काम करेगा। मंत्र है भैया ओम नमो गदाधारी हनुमंत वीर स्वामी, बड़ा तेज बड़ा शरीर, कलुआ अधिष्ट चक्र मात काल का, शमशान का मारू बाण, फलाने की हड्डी गला, कलेजा फोड़, मस्तक तोड़, न तोड़े तो शिव के तीसरे से भस्म हो जावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। भैया मंत्र इतना सही है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। ओम नमो गदाधारी हनुमंत वीर, ओम नमो गदाधारी हनुमंत वीर स्वामी, बड़ा तेज बड़ा शरीर, कलुआ अधिष्ट चक्र मात काल का, शमशान का मारू बाण, फलाने की हड्डी गला, कलेजा तोड़, मस्तक फोड़, न तोड़े तो शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। तो दोस्तों वो मंत्र इस प्रकार है भैया। लेकिन आपका जब ये मंत्र पूर्ण से जागृत हो जाए तो आपको करना है, या तो शत्रु के पैर की मिट्टी चाहिए, मतलब उसका कोई नमूना चाहिए, उसका कोई बाल हो, शत्रु के पैर की मिट्टी हो, मतलब खेरे पाँव की बाएं पैर की मिट्टी हो, या उसका कोई आपके पास कपड़ा हो। तो आपको करना है कहीं से जो स्त्री का माहवारी का कपड़ा होता है उस कपड़े को आपको कहीं से उठा लेना है, ठीक है। ये विधि 2 प्रकार से काम करेगा, दोनों प्रकार से विधि आपको मैं बता दूंगा। प्रथम विधि इसकी यही है कि जो माहवारी का कपड़ा हो उस कपड़े को आपको उठा लेना है। भैया देखो तांत्रिक क्रिया में कोई चीज़ अशुद्ध नहीं होती है, सारी चीज़ें शुद्ध होती हैं। उसको उठाने के बाद में अपने घर लेके नहीं आना है, केवल जंगल में रहना है, ठीक है। जंगल में उसे कहीं पर दबका देना है। आपको एक सुई लेनी है, एक धागा लेना है, उसमें से अपने शत्रु का उसका उसी कपड़े में से एक फोटो बना के तैयार कर देना है, मतलब पुतला, कपड़े का पुतला। पुतला बनाने के बाद में अगर शत्रु का कोई फोटो हो तो उस पर आप फोटो लगा सकते हो, किसी चीज़ से चिपका दें उसकी छाती पर। बाहर हो तो उस कपड़े में उस शत्रु के बाल डाल दें भीतर,
और पैर की मिट्टी हो तो भैया उसकी थोड़ी सी उसमें पैर की मिट्टी डाल दें अंदर, और आपको उसी मतलब जो एमसी का कपड़ा है उस कपड़े से आपको एक पुतला बना देना है। पुतला बना करके भैया फिर आपको जाना है शमशान में। शमशान में जाने के बाद में फिर आपको कोला की आँच करनी है। कोला की आँच मतलब कंडा की आँच हो या किसी लकड़ी की आँच हो, बबूल की, ऐसी मतलब कोई कांटेदार वृक्ष की लकड़ी की मतलब आँच होनी चाहिए। वहाँ पर आपको आँच कर लेनी है। ज़्यादा खिलती हुई आँच में उस पुतले को वहाँ पर डाल देना है और गूगल की आपको डूब लेनी है। 2 मुर्गी का अंडा, एक बकरा की कलेजी और 2 चोबा लोहे के, 2 कील लोहे की या 2 सुई बड़ी बड़ी उस पुतले की छाती में ठोक देनी है आपको। मंत्र, इसी मंत्र को पढ़ते क्रोध से शत्रु का नाम लेते हुए, शत्रु की मतलब वो बिल्कुल पहचान आपके मस्तक में होनी चाहिए। क्रोध से आपको ये काम करना है और ऐसा लगना है कि बिल्कुल मैंने उसकी छाती में बाण ये दोनों घुसा दिए। दोस्तों मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहना है आपको इसी मंत्र से। और शत्रु आपके बुद्धि में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, मतलब 1 मिनट उसका ध्यान टूट नहीं जाए। इस मंत्र का वहां पर केवल आपको 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो गदाधारी हनुमंत वीर स्वामी, बड़ा तेज बड़ा शरीर, कलुआ दिष्ट चक्र मात काल का शमशान का मारू बाण, फलाने की हड्डी गला कलेजा फोड़, मस्तक तोड़ न तोड़े, शिव के तीसरे से भस्म हो जावे, सतनाम आदेश गुरु सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से वो दो या कील हो, 2 चोबा हो या कील हो, उसकी छाती में मतलब आरम पार कर देने हैं। 21 बार दोनों आपको जो चोबा पढ़ देने, 21 बार ये चोबा 21 बार वो चोबा उसकी छाती में घुसेड़ देनी है। और भैया इस मंत्र का वहां पर 51 बार आपको जाप करना है। अगर 108 बार जाप हो जाए तो मंत्र वहां से नहीं आओगे जब तक वो चित्त आपको घर मिलेगा। दोस्तों ये इतनी बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल क्रिया है, इसीलिए आपको दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे आपके बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे, गुरु जी हमको शत्रु जी नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हम भयभीत हैं, हमारा पूरा परिवार भयभीत है। दोस्तों तो इन क्या क्या बिन भाई लोगों ने बताया था मुझे, मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ भैया। दोस्तों दूसरी विधि इसकी इस प्रकार है। पुतला तो वही बनेगा, पुतला अगर शत्रु का कपड़ा मिल जाए तो कपड़े में से बना देना, नहीं तो कहीं से भी एक कपड़ा आपको और लेना है। ये इसकी दूसरी विधि। ये तो तुरंत दान मां कल्याण का बताया मैंने, आप शमशान नहीं आओगे जब तक वो चित्त मिलेगा घर पे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आपको एक कपड़ा ले लेना है कहीं से पुराना, कोई शत्रु का कपड़ा मिल जाए, अपना और अपने परिवार का नहीं लेना है, किसी का कपड़ा कहीं से कोई रास्ता में पड़ा मिल जाए या शत्रु का कपड़ा मिल जाए आपको तो वो ले लेना है। उसमें से ऐसे ही आपको ये पुतला बना के तैयार कर लेना है। पुतला बनाने के बाद में शत्रु का कोई फोटो हो या मिट्टी हो, मिट्टी उस पर रख देनी है, ठीक है। रखने के बाद में आपको 2 नींबू चाहिए और 2 सूंड चाहिए, और इसी प्रकार से 2 ही उसमें मतलब जो है कि 2 मुर्गी का अंडा लगेंगे और 1 बकरा की करेली लगेगी। इसी प्रकार से दूसरी विधि इसकी ये भी है, इसमें 2 नींबू बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें समय भरना पड़ता है, ठीक है। देवता से अरदास करनी पड़ती है कि 3 महीना के 3 दिना के 6 महीना के 1 साल के 1.25 साल, ठीक है। उसी मंत्र में उससे अनुरोध करना पड़ता है। तो दोस्तों उस नींबू को इसी क्रिया करते हुए नींबू को उस पर दोनों नींबू को निचोड़ देना है और इसी प्रकार से शमशान में जाके उसको भस्म पुतला को जला देना है। बिल्कुल जला के उसकी राख को, अगर राख बचे तो भैया शमशान में उसमें गाड़ देनी नहीं, आपको राख से कोई छिड़काई करनी नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए भैया मेरा मोबाइल नंबर है 9411280510, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉल नंबर है। आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो भैया, संपर्क कर सकते हो। मतलब ये 10 बजे से मुझसे आप 2 बजे तक संपर्क कर सकते हो। उसके बाद में भैया मतलब 7 बजे से और 10 बजे तक संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे तो कभी संपर्क कर सकते हो, आपको तुरंत मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें और बताएं किस प्रकार की साधनाएं या मंत्र या रोग दो के मंत्र चाहते हो, भूत प्रेतों के मंत्र चाहते हो या भैया घात मूट के मंत्र चाहते हो, किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तुरंत मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पर या मतलब टिप्पणियों में मुझसे संपर्क करें, मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी देता रहूँगा। लेकिन धीरे धीरे सबका नंबर आएगा भैया। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भैया को मैं हाथ जोड़ के राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।